खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, मत मारो, मत मारो मुझे, माफ कर दो, जान बख्श दो मेरी, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। थू। कदीर बस आता ही होगा। हाँ हाँ, उससे मिल लेंगे। देखो आ गया। कदीर, कदीर, क्या हुआ है बेटा? ये क्या हालत बनाई हुई है? आ जाओ बेटा, आ जाओ। देखो मेहमान आए हैं, हमारी पड़ोसी और उनकी बेटी। तुम्हें ये याद है ना? याद है उस दिन हम रास्ते में मिले थे? कैसे हो तुम बेटा? बेटा जाओ मदीहा खाला का हाथ चूमो। कदीर, देखा तुमने इसे? कदीर, कदीर, माजरत चाहती हूँ, शायद वो परेशान है। कोई बात नहीं। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? आखिर क्यों हुआ? चलो अब मेरी बारी है। तुम मुझे हरा नहीं सकोगे। अच्छा, बड़ा फख्र है तुम अपनी किस्मत पर। हाँ हाँ, देख लेते हैं कौन अच्छा, किसको हराता है। चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये लीजिए, आज तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, अगले हफ्ते शादी है मेरी बेटी की। लगता है बहुत जल्दी में हो शाकिर भाई। क्या हुआ, इतनी जल्दी है बेटी से जान छुड़ाने की? लड़के की तरफ से जल्दी है और हमारी बेटी के लिए मुनासिब है। अगर ये शादी जल्दी हो जाए तो इसमें कोई कबाहत नजर नहीं आती। हमें नहीं लगता उसे जल्दी है। सच तो यह है कि तुम्हारी बेटी को ज्यादा आग लगी हुई है। क्या मतलब है तुम्हारी बात का हसन? कल फातिमा को काजिम के घर पर देखा था, रोती हुई बाहर निकल रही थी। क्या कहा? तुम कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा सकते हो? अरे रुक जाएं, गुस्सा मत करें। मैं भी वहीं पर मौजूद था। तुम्हारी बेटी को काजिम के साथ देखा था मैंने भी। ये सच नहीं हो सकता। तुम दोनों इल्जाम लगा रहे हो उस पर। अरे बस करो। काजिम जैसे शैतान को अपनी बेटी कौन देगा? तुम्हारी बेटी अच्छी नहीं है। क्या तुम इसीलिए अपनी बेटी दे रहे हो उसे? तुम्हारी बेटी काजिम के घर पर क्या करने गई थी? चुप हो जाओ।
बकवास बंद करो अपनी, चुप हो जाओ। चलो चलते हैं यहाँ से। दफा हो चलो जाओ। भाइयों चलो चलते दफा हो हैं। जाओ इसका यहाँ तो से। दिमाग खराब हो गया है। छोड़ दो इसे। छोड़ दो ये तो तुम लोग पागल मुझे। है। तुम लोग भी छोड़ दो इसे। जैसा बाप वैसी ही बेटी, लालची हैं ये लोग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बेटी जुलेखा। जी कहिए खतीजा खाला। क्या तुमने वो सब सुना है? फातिमा तो इसकी दोस्त है, जरूर सुना होगा। क्या खतीजा खाला? फातिमा काजिम के घर में थी और उसे गले लगाए हुए थी और उससे कह रही थी कि मुझसे शादी कर लो। क्या? फातिमा, जो मैंने सुना क्या वो सच है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने क्या सुना है। तुम काजिम के घर क्यों गई थी? उससे शादी करने का क्यों कह रही हो? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो फातिमा? तुम ऐसा सोचती हो जबकि तुम तो मेरी करीबी दोस्त हो। बाकी सब लोगों से ज्यादा जानती हो तुम मुझे। क्या तुम्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं है? ये काजिम का जाल है। उसने अपने दोस्तों को गवाह बनाकर मुझ पर इल्जाम लगाया है ताकि मैं इसकी जद में आकर उससे आसानी से शादी कर लूं। लेकिन तुम भी लोगों की बातों में आ गई। अपनी दोस्त से ज्यादा लोगों पर यकीन है तुम्हें। खदीर तक को खो दिया मैंने। फातिमा तुम मुझे गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ जुलेखा? तुमने लोगों की बातें सुनी और यहाँ पर आ गई। क्या मेरा दिफा किया तुमने कि वो फातिमा है, मेरी अच्छी दोस्त है? मैं जानती हूँ वो ऐसा नहीं कर सकती। और फिर कदीर का क्या? शायद वो भी तुम्हारी तरह सोचता होगा और लोगों की बातों का आसानी से यकीन कर लेगा। और यही हकीकत है। अब कोई उम्मीद नहीं रही। यही मेरी किस्मत है और कुछ नहीं कहना। तैयारियां मुकम्मल हो गई? कैसी तैयारियां? कैसी तैयारियां? शादी की तैयारियां। अगले हफ्ते शादी है, भूल गए क्या? भूला नहीं मैं, याद है मुझे। इतनी जल्दी क्या है? वो सड़क पर तो नहीं है ना? इंतजार कर सकती है। बेटी से जल्दी जान क्यों छुड़ानी है शाकिर? मेरी बात सुनो, कहीं तुम मेरे साथ? हाँ कहो, क्या कहना है तुम्हें? फातिमा कल तुम्हारे घर पर थी। लोग ऐसी बातें बना रहे हैं, इसलिए जल्दी है, वरना बदनामी हो जाएगी। अच्छा ये वजह है? ओहो, ये तो पूरी जिंदगी बातें ही बनाते रहेंगे। लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन फिर भी जल्दी करना होगी। ठीक है, इसके लिए तैयार हूं मैं, मगर पहले एक मामला है जो हल करना जरूरी है। क्या मतलब तुम्हारा? आ जाओ मेरे साथ। फातिमा। कदीर, जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, जल्दी। वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा मैं। नहीं आऊंगी मैं। फातिमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? हाँ, बेवकूफ तो तुम मुझे समझते हो शाकिर, लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा। तुम्हारी बेटी की कहानी सबकी जुबान पर है। उन्होंने फातिमा को मेरे घर पर देखा था और तुम भी भीख मांग रहे हो मुझसे। इससे मेरे दिल में रहम पैदा हुआ है। अगर मैंने ये शादी ना की तो उससे कोई भी शादी नहीं करेगा। इस पर दस्तखत करो। एक हफ्ते के अंदर शादी कर लूंगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी बहुत बदनाम हो जाएगी। सोचो, इस गांव में कितनी बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। जल्दी। जबरदस्त। अब मेरी जमीन से फौरन निकल जाओ। निकलो।
अरे खुश रहो बेटी। मुझे नहीं पता बहन, क्या हम खवातीन का अकेले बात तय कर देना ठीक है? तो वैसे भी बहन हमारे यहाँ कौन से मर्द हैं? मगर आपका बेटा तो है ना, कहना तो नहीं चाहिए, मगर वो थोड़ा उलझा हुआ लगता है। हाजरा से ज्यादा अच्छी लड़की उसे कहाँ मिलेगी? और मैं उसकी माँ हूँ, आप ये मुझ पर छोड़ दें। बस शादी की तैयारियां शुरू कीजिए। इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अल्लाह ने चाहा तो जल्द ये मेरी बहू बन जाएगी। इंशाल्लाह। अगर अभी तक किसी ने नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। किसी के भी सामने मेरा दिफा करने की जरूरत नहीं, समझ गए? मैं कासिम के घर गई थी और ये सच है, यहाँ तक कि उसके सामने भीख भी मांगी थी मैंने, समझे? क्या आगे भी जानना चाहते हो कि क्या हुआ था? हाँ बताओ। मुझे लगा अगर उसे ये बता दिया कि मेरे दिल में कोई और है तो वो मुझे छोड़ देगा, जान छूट जाएगी उससे मेरी। उसके सामने रोई मैं, उसके पैर पकड़े, मगर क्या तुमने उस जलील इंसान के पांव पकड़े थे? बताओ मुझे। फातिमा, तुम अपने साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमारी मोहब्बत के लिए किया मैंने ये, तुम्हें पाने के लिए किया मैंने, लेकिन मुझे नहीं पता था कदीर कि ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। कासिम ने मेरे खिलाफ जाल बिछाया था और अब देखो मैं कितनी बुरी तरह फंस चुकी हूँ। यहाँ तक कि हर कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। फातिमा, भाग चलते हैं अभी, इसी वक्त, यहाँ से कहीं दूर, तुम और मैं। मगर वो मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। बाबा मेरी अम्मी को मार डालेंगे। मैं अपनी माँ की मौत का सबब नहीं बन सकती और बाबा की भी बेइज्जती होगी। मैं नहीं चाहती कि उनकी बदनामी हो मेरी वजह से। सब कहेंगे काजिम की मंगेतर को कदीर भगा कर ले गया। इस वजह से हम दोनों के घर वालों की बदनामी होगी। फातिमा, मैं तुम्हें जानता हूँ, सब पता है मुझे लोगों की परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हर तकलीफ को सह लूंगा, खुशी से। मैं ये नहीं कर सकती कदीर। तुम्हारी और मेरी किस्मत जुदा है। ये वही फूल है जो तुमने खिड़की से फेंका था। कितने खुश थे ना हम दोनों। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत था। मगर देखो ये सब क्या हो गया। इस फूल को ही देख लो, ये भी मुरझा गया, बिल्कुल हमारी जिंदगी की तरह मुरझाया हुआ, बेजान। फातिमा, इस पत्थर के साथ बांधकर फेंका था फूल को, है ना? हमारी किस्मत पहले ही तय थी कदीर। ये पत्थर रख लो। अगर कभी मेरा ख्याल आए तो इस पत्थर को अपना दिल समझना और इसे कहीं दूर फेंक देना। रखो अपने पास। नहीं फातिमा, रखो ना। कदीर पकड़ो इसे। कदीर पकड़ो ना।
अरे आओ ना काजिम, क्या तुम दुल्हन के पास बैठे हो? नहीं यार, ऐसा मत करो। आ जाओ, आ जाओ। अरे नहीं नहीं यार, छोड़ो मुझे। क्यों दोस्तों, चलो सब मिलकर रक्स करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। अरे मुबारक हो मेरे भाई, मुबारक हो। मजा आ गया काजिम, दिल खुश हो गया तुम्हारी शादी में आकर तो। अच्छा ठीक है, चलो बस दोस्तों, बहुत थक गया हूँ मैं रक्स करते करते। अरे क्या काजिम, बस इतना ही? कोई बात नहीं। अरे काजिम को जाने दो, हम लोग मिलकर रक्स करते हैं। की शादी है भाइयों, रक्स नहीं रुकना चाहिए। अरे वाह काजिम, तुम्हारी शादी में आकर तो मजा आ गया। यकीन करो ऐसी शादी मैंने पहले कभी नहीं देखी। आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। काजिम भाई, शादी बहुत मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बैठ जाओ, शुक्रिया। सब खाना खाते हैं, शुरू करते हैं, आ जाओ। अल्लाह नसीब अच्छे करे तुम्हारे। चलो शुरू करो। हाँ चले। अरे शाकिर, तुम कहाँ चल दिए? बैठो ना। दरअसल मुझे भूख नहीं है, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। चलो चलो भाइयों, तकल्लुफ मत करो, खाना शुरू करो। आ जाओ भाई, आ जाओ। आखिर हम लोगों ने काजिम की शादी का खाना खा ही लिया। भाई अल्लाह मुबारक करे हमारे दोस्त को शादी। बस अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। शुक्रिया दोस्तों। अब आप खुश हैं ना? मुबारक हो आपको शाकिर साहब, सब कुछ आपने अपने हाथों से किया है। अब तो खुश है ना? ये कैसा शख्स है, आप पहले दिन से जानते थे। अब हमारी बेटी भी उसकी हुई, सिर्फ आपकी वजह से।
मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।